प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जो खुदा के कलाम को तुझ जानता है, जो खुदा के कलाम की तहकीर करता है, वो नष्ट हो जाता है, यानी हलाक हो जाता है। बहुत से लोग हलाक हो गए, बहुत से लोग हलाक हो गए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गए? दातान, कोरा और अबीराम ने, ये तो मूसा से पहले थे। तो बाइबल में लिखा है कि जब मूसा ने इनको बुलाया तो ये मूसा से एल्डर थे, लेकिन बात तो खुदा ने मूसा से करी थी। अब मूसा कुछ कह रहा तो ये सुनने के लायक नहीं बन रहे, कहने लगे हम तो नहीं आते। अब खुदा तेरे से बात नहीं करता, हमसे भी बात करता है। खुदा को यह बात नागवार बोली। मूसा की जुबान खुदा की जुबान, उसने कहा हम तेरे पास नहीं आते। मूसा को दुख हुआ, मूसा को इस बात का दुख हुआ, और उसने जब उसको इस बात का दुख हुआ तो उसने एक काम करा, खुदा से कहा। खुदा ने दाता और कराम को, जिन्होंने खुदा के कलाम को तुझ जाना, मूसा की बात को तुझ जाना, तो लिखा हलाक हो गए। खुद हलाक नहीं हुए, खुद हलाक नहीं हुए, बल्कि उनके घर के 250 लोग, उन तीनों दोस्तों के 250 लोग, जमीन फटी, सब उसमें चले गए और फिर जमीन उनके ऊपर एक सी हो गई। यह हलाकत का सबब है। क्या मैं और आप ये तो नहीं कर रहे? मैं चाहता हूं कि आप खुदावन के कलाम को हकीर न जाने, उसकी तहकीर न करें, क्योंकि जो तहकीर करता है दातान, कोरा और अबीराम की तरह हलाक हो जाता है। अगर खुदा ने कहा तुम ये काम मत करना, तो हलाकत तो तुम्हारे लिए है। मैं आपको एक किस्सा उसमें बताता हूं। जब आप रूत की किताब पढ़ते तो वहां पे एक औरत का नाम है जो बड़ी खुदा से दोस्ती रखती थी, बैतलहम शहर में रहती थी। नोमी इसका नाम है, अलीमेलेक इसके आदमी का नाम है, मेलोन कोलोन 2 इसके लड़के हैं। अब देखिए, बैतलहम यानी रोटी का घर, लहम माने रोटी, बैतलहम माने घर, बैत। तो ये वहां रहती थी। सुनिएगा, वहां पे ऐसे लिखा है पहली आयत से, पहले अध्याय से जी। और उन्हीं आयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में अकाल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और 2 बेटों को लेकर चला के मोआब के मुल्क में जाकर बसे। बड़े ध्यान सुनिएगा, इस आदमी का नाम एलीमेलेक है, इसके बेटों का नाम मेलोन कोलोन है, इसकी औरत का नाम नोमी है। अक्सर हम यही करते हैं, अपनी औरत को, अपने दोनों बच्चों को लेकर वो कहाँ गया? मोआब। जबकि खुदावंद ने कहा था लूत के खानदान में से ना तो किसी की शादी तुम अपने से करना, ना अपनी बेटी उनको देना। इसने वही गलत काम करा, खुदा के कलाम की तहकीर करी और ये वहां जाने लगा, मोआब। अब आगे पढ़िएगा जी। और नियोमी का शौहर, और नियोमी के शौहर अलीम, अरे अभी तो मोआब पहुंचे। देखिए हलाकत, जिसने ये काम करा खुदा ने उसको बड़ी सजा दी। जैसे ही मोआब पहुंचा, वहां पे कुछ दिन के बाद एलीमेलेक मर गया। आगे, बस वो और उसके दोनों बेटे बाकी रह गए। 2 बाकी रह गए। उन दोनों ने एक मुआबी औरत ब्याह ली। जो गलती बाप ने करी वही गलती इन बच्चों ने करी। उन्होंने शादी, यानी इन्होंने कलाम पे ध्यान नहीं दिया। आज भी बहुत से लोग यही कर रहे हैं। खुदा ने कहा गैर कौमों में शादी मत करना, उसने भी कहा था मुआबियों से शादी मत करना। उन्होंने कलाम की तहकीर करी,
उन्होंने खुदा के कलाम को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करा, और जाके बाप उनको मुआब में लाया था। उन्होंने एक बार नहीं कहा पापा कलाम में ऐसा लिखा है, हमें मुआब में क्यों जाना है? नहीं 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 नहीं, मुआब नहीं जाएंगे। उसकी औरत ने भी नहीं कहा। अब सुनिएगा, उन्होंने शादी कर ली, दोनों ने एक मुआबी औरत ब्याह ली। उनमें से एक का नाम उल्फा और दूसरी का नाम रूत था। और वो 10 बरस के करीब वहां रहे। और महलोन और किलियोन दोनों मर गए। अरे बाप रे, अभी तो नई नई शादी करी और वो भी मर गया। देखिए खुदा की तहकीर करने वाला कैसे हलाक हुआ। मैं नहीं चाहता हूं आज की पुरुष खुदा के कलाम का लिहाज करे। अगर खुदा कलाम कह रहा है तुम गैर मसीहों को अपनी बेटी मत देना, अपना बेटा मत देना, लेकिन फिर भी हम ये काम करते हैं। नोमी का किस्सा आपके आगे है, अलीमेलेक का किस्सा आपके आगे है। मेलोन कैलोन ने गलती करी कि वहाँ की लड़कियों से शादी कर ली। हम भी यही काम करते हैं, आज की जनरेशन यही काम करती है। कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कहीं आपस में उनकी बोलचाल हो जाती है, उन्हें एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जो गैर कौम की है, हम उससे प्यार करने लगते हैं, उससे शादी करने लगते हैं। खुदा को ये अच्छा नहीं लगता। हलाकत खुदा ने नहीं भेजी, हलाकत तो तुमने बुलाई भाई। वो दोनों लड़के मर गए। अब आगे का किस्सा तो और भी अच्छा सुनिएगा। वो औरत अपने दोनों बेटों और खाविर से छूट गई। यानी आदमी मर गया, अब आदमी नहीं रहा, दोनों बेटे मर गए। अब कमाई का जरिए क्या है? कौन करेगा? उस जमाने में औरतें काम कोई करती थी, अब कौन काम करेगा? अगर औरतें जाती थी तो वो तो खेतों में काम करती थी, जैसे आजकल गांव में होता है। तो अब वो छूट गई इन दोनों से, अब क्या करें? तब वो अपने दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी। अब मालूम है क्या हुआ? अब इसको मालूम हुआ बैतलहम में रोटी मिल रही है। वही कहावत है, जहां देखी तवा परात वहीं गवाई सारी रात। ये भी मालूम होगा खुदा बाप ने अब रोटी देनी शुरू कर दी। अब मुआब को छोड़ के वो वहां जाने लगी। सुनिएगा, वो उस जगह से जहां वो थी दोनों बहुओं को साथ लेकर चल निकली और वो सब यहूदा की सरजमीन को लौटने के लिए रास्ते पर हो ली। और नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, जब अपने घर से निकल के आ गई, अब यहूदा की में हो रही है, तो उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा तुम दोनों अपने अपने मायके को जाओ, जैसे तुम अपने मरहुमों के साथ और मेरे साथ किया, वैसे ही खुदावन तुम्हारे साथ मेहर पे पेश आए। बात अब देखा, जो खुदा ने मेरे साथ करा, मैं चाहता हूँ तुम्हारे अच्छा। और देखो उसके बाद ऐसा वो कि वो उर्फा थी, जब उसे मालूम हुआ तो उठी, उसने अपनी सास को चूमा और चली गई। फिर उसने उससे कहा रूत तू चली जा, अगर बच्चे भी होता, मेरे पेट में बच्चा होता तो क्या तुम 16-17 साल तक के उसका इंतजार करती? नहीं। तो रूत ने मालूम क्या कहा था? सुनिएगा, जब रूत से उसने कहा एक अच्छा काम इस औरत ने करा जो मुआवी थी, जो गैर कौम की थी। खुदा आपको बचा भी सकता है अगर कोई दूसरी कौम की बच्चा ये कहे। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ दूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा खुदा मेरा होगा। इससे पहले की 3 चीजों को शायद खुदा ने इतनी महत्व नहीं दिया। ये चौथी लाइन जब होने लगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। अपने खुदा को नहीं मानूंगी। हम गलती यही करते हैं कि हम उनके खुदा को मानने लगते हैं। हलाकत हमारे सामने खड़ी है। सुलेमान का असर खराब क्यों हुआ?
उसने गैर कौम की लड़कियों से औरतों से शादी करी। शादी कर लेना तो चलो उस खुदा ने कुछ नहीं करा, लेकिन ये उनके बुतों के पीछे जाने लगा। यहाँ पे खुदा पछताया, कहना मैंने क्यों सुलेमान को राजा बनाया। कहीं खुदा आपसे देख के पछता तो नहीं रहा? देखिए, खुदावन आपको बरकत देने जा रहा है। खुदावन आज की सुबह आपकी जिंदगी को हलाक होने नहीं देना चाहता। जब रूत उसके साथ गई और रूत ने उसके खुदा को अपना खुदा मान लिया, तो आपको मालूम है उसके साथ रही, उसको खाना खिलाती थी, उसके लिए जाके बीन के लाती थी गेहूं के दाने, और घर में पीस कर आटा बनाती थी। यही औरत दाऊद के दादा की दादी बनी। अच्छा लग रहा है ना? जिन्होंने तहकीर करी वो हलाक हो गए। जिन्होंने खुदा कलाम को मान लिया, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, खुदा ने उसको अपने बादशाह में जगह दी। मैं और आप भी यही चाहते हैं कि हम खुदा के लोग खुदा के साथ खड़े रहें, और खुदा के साथ जब खड़े रहेंगे तो खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। आइए अब आगे हम एक चीज़ को लेके चलते हैं। हमारा जो ये चल रहा है वो है खुदा का कलाम, क्योंकि आज की तारीख में इन न्यू जनरेशन में, न्यू टेस्टामेंट में लाठी पावर ऑफ गॉड नहीं रही। यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया। अब आज के दौर के अंदर द वर्ड ऑफ द गॉड इज द पावर ऑफ द गॉड। जो ये कलाम में लिखा है, आज सारे खुदा के खादिम पावर ऑफ गॉड के जरिए खुदा की करामात को दिखाते हैं। उनके पास कोई जादू टोना नहीं है। हम लोगों के पास खुदा का कलाम है, और जिनके पास खुदा का कलाम होता है वो जो कहते हैं हो जाता है। और मैं आपसे चाहता हूं आप खुदा के कलाम की इज्जत करना सीखिए। दुनिया में बहुत से लोग खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते। आपको याद आएगा जब खुदा की कौम सबको हराती हुई आ रही थी समुंदर से निकलकर, तो यरहू के अंदर, यरहू के चारों तरफ एक दीवार थी। जैसे आपने हिंदुस्तान के कई शहरों में देखा होगा, शहर अंदर बसता था और फसील की दीवार 30 हाथ या 60 हाथ ऊंची होती थी, और उसके अंदर शहर होता था। और ये सबको मारते हुए आ रहे थे। तो कलाम में लिखा है, खुदा ने यीशु से कहा रोज आना एक चक्कर लगाना, और 6 दिन तक एक चक्कर, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जैसे ही 7वां चक्कर लगाओगे ये दीवार खुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। ऐसा ही हुआ। और इसको जब उन्होंने कर लिया तो आगे बढ़े, आगे गए तो छोटा सा शहर था, उससे हार गए, उससे हार गए। तो आपको मालूम है रोने लगे, हम उनको मार के आ गए, लेकिन छोटे से शहर से क्यों हार गए? खुदा ने कहा तुमने खुदा के कलाम की तहकीर करी। मैंने कहा था तुमसे जब आप यरहू को मारने जाओ तो किसी को छोड़ना नहीं, किसी चीज का लालच नहीं करना। सुनिएगा यशों की किताब जोशुआ 7 चैप्टर 7 वर्स 21 में ऐसा लिखा है, जो कि ड्यूटरमिनी के बाद आता है, व्यवस्था विवरण के बाद आता है, इस्तिशना के बाद आता है। उसमें 24 अध्याय हैं। मैं आपसे 7वें अध्याय को पढ़ाना चाहता हूं, पढ़िएगा। 7वां बाब 21वीं आयत 7:21 कि जब मैंने हाँ, अब वहां पे जब लगे तो खुदा ने कहा तेरे किसी ने ये कलाम की तहकीर करी है, निकालो वो आदमी कौन है। खुदा चाहता था नाम बता देता, वो खुद चाहता था ये एक इंसान अपना आप बताए। तो वहां पे निकला, जब कुर्रा डाला गया तो अकान का नाम आया। अब अकान को पकड़ा गया। अकान से कहा, अकान तूने क्या गलती करी है? तो सुनिएगा कि जब मैंने हाँ। लूट
के माल हाँ। में बाबुल की एक नफीस चादर हाँ। और 200 मशकील चांदी हाँ। और 50 मशकील सोने हाँ। की एक ईंट देखी, हाँ। तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया। हाँ। और देख, वो मेरे डेरे में जमीन में छिपाई हुई। अब देखिएगा, खुदा ने कहा सब तहस नहस करके आना, लेकिन इसने खुदा के कलाम की तहकीर करी, किसी और ने नहीं करी, आकान ने करी और कबूल भी करा। मैंने बाबुल की एक अच्छी, उस जमाने में बाबुल के कपड़े बड़े महंगे, बड़े खूबसूरत होते थे। इसका दिल ललचा गया। जैसे कभी कभार आप मार्केट में जाते हैं, आपको कोई कपड़ा अपने पर लिए बड़ा अच्छा लगता है, तो जिद करते हैं माँ बाप से भी, यही वाला लेंगे, यही वाला लेंगे, अच्छा लगता है। इसने गलती करी, वो कपड़ा ले लिया, सोना ले लिया, चांदी ले लिया और उसको ला के चुपचाप से, अरे इतना सामान लाया और ला कितनी फौज थी, उनसे छुपा के लाया और ला के अपने खेमे में गाड़ दिया। और जब खेमे में गाड़ दिया, अब बता दें जो कलाम की तहकीर करते हैं वो हलाक कैसे होते हैं, पढ़िएगा। बस यहोशू ने हाँ। कासिद भेजे। हाँ। वो उस डेरे को दौड़े गए जी। और क्या देखा, और उन्होंने कि क्या देखा? कि हाँ। वो उसके डेरे में छिपाए हुए हैं। हाँ। और चांदी उनके नीचे है। हाँ। वो उनको डेरे में से उसमें डेरे में से निकाल कर वो जो कि यशो के पास लाए। अब देखिए यशो ने क्या फैसला सुनाया। तब हाँ। यशू और सब इस्राएलियों ने हाँ। जरहा के बेटे हाँ। अकान को उस चांदी और चादर और सोने की ईंट को उसके बेटों और बेटियों को, अब देखिए और सुनिए, उसके इस आदमी को, इसके बेटे, इसके बेटियों और बहनों और गधों और भेड़ बकरियों को और डेरे को, हाँ। और जो कुछ उसका सब था सबको लिया। हाँ। और वादी एक कऊर हाँ। में उनके ले लिया। हाँ, उसमें ले गए, वादी में ले गए। और यहोशू ने कहा, हाँ। तूने हमको क्यों दुख दिया? एक आदमी गलती करता है, दुख सारी कौम को होती है। एक आदमी नजात के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, सारी कौम की नजात होती है। इसने एक आदमी ने अपनी कौम को दुख दिया, बड़े देश से जीत के आ गए, छोटे से हार गए। मालूम क्या कर रहा था, देखिए आगे। हाँ, वादी में ले गए। और यहोशू ने कहा, हाँ। तूने हमको क्यों दुख दिया? खुदावन आज के दिन तुझे हाँ। दुख देगा। हाँ। तब सब इस्राएलियों ने हाँ। उसे संसार किया, उसे संसार पत्थर मारे और उन्होंने उसको आग में जलाया और उसने उसको पत्थरों से मारा। मालूम गलती तो आकान ने करी, उसकी औरत ने कोई करी थी, उसकी बेटी ने कोई करी थी, उसके बेटों ने कोई करी थी, उसके रिश्तेदारों ने कोई करी थी, उसके घोड़े गधे भेड़ बकरी ने कोई करी थी। सारा सामान, आपके घर में जितनी भी चीजें, वो सब हलाक हो गया। वजह खुदा के कलाम की तहरीक करना, खुदा के कलाम को तुझ जानना। क्या है ये? तो ऐसी बात है, कहानी वाली बातें हैं। नहीं भाई मेरे, ये कहानी वाली बात नहीं है, बल्कि वो बात है जो हमारी ज़िंदगी को बना भी देती है और जो हमारी ज़िंदगी को ख़त्म भी कर देती है। आपको याद आएगा, खुदावन ने साउल से कहा था, साउल तुम फिलिस्तियों को मारने जा रहे हो, तो एक काम करना, जो कुछ मिले उन सबको मार के आना, चाहे जानवर, चाहे कुछ भी हो, चाहे औरत, चाहे आदमी, चाहे बच्चे, सबको खत्म करके आना, यहां तक कि घर भी तहस नहस कर देना। सैमुएल गया, साउल गया लड़ने के लिए, साउल राजा, सैमुएल उसका काइन था। साउल राजा लड़ने गया, सारे काम कर, सबको मार दिया, लेकिन उसके लोगों ने कहा, राजा साहब ये बैल देखिए, बड़े 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 बैल है, भेड़ बकरी को देखिए बड़े अच्छे अच्छे हैं, इनकी कुर्बानी देंगे तो खुदा बाप खुश होगा। वो उनके कहने से वो ले आया और लाकर अपने खेमे में जमा कर दिया। जब सैमुएल आया, सैमुएल ने पूछा, क्या है साउल, तो करिया सब जो खुदा ने कहा था क्या? हाँ। तो कहने ये गाय बैलों की रंबानी की आवाज क्यों आ रही है?
क्या ना, वो हंस के कहने लगा कि लोगों ने कहा था ये मोटे मोटे ये जो है जानवर है, इनकी कुर्बानी खुदा को देंगे। शमूएल को गुस्सा आया और कहने लगा, खुदावन हुक्म मानने से खुश होता है, कुर्बानी चढ़ाने से खुश नहीं होता। पहले शमूएल के 15 बाब 22वीं आयत में आप पढ़ लीजिएगा अपने घर पे, वहाँ पे लिखा है खुदावन कुर्बानी से खुश नहीं होता बल्कि हुक्म मानने से होता है। मालूम क्या हुआ, कैसे हलाक हुआ? लड़ाई के दिन में उसने अपनी तलवार को उल्टा करके खुद उसके ऊपर लटक गया और उसका खात्मा हो गया। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, दुआ कर दें। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तो हमारा खुदा है, एक ऐसा रहनुमा जो हमारी रहनुमाई करता है, हमें गलत रास्तों से निकाल के सही रास्ते पे ले जाता है। अपने खादिमों के ज़रिए तो हमारे कलाम के ज़रिए हमारी राहों को संभालता है और हमें बताता है कि हम तेरे कलाम की इज्जत करें, तेरे कलाम का लिहाज करें, उसकी हम उसमें तुच्छ ना जाने, तहकीर ना करें, नहीं तो हम हराकत में जाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे, हम मिट जाएंगे। हम सबको बरकत दे, हमको अपने जलाल का वसीला बना, ताकि हमारी जीवन से हम ही नहीं सारी कलीसियाँ बचाई जाएं, सारे ख़ानदान बचाए जाएं और खुद खुदावन तू हमारे साथ हमेशा बने रहे। हाँ खुदावन बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423